नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस चीज को लेकर इस समय देश में संकट लग रहा है या मारामारी हो रही है वो है गैस सिलेंडर। एक तरफ पब्लिक बिना बात के लाइनों में लग रही है, बिना बात के इस घरों में स्टॉक जमा कर रही है सिलेंडर्स का, चाहे कितना भी महंगा सिलेंडर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार चिल्ला चिल्ला के थक रही है कि भैया पर्याप्त गैस है। अचानक से मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि अगर आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी देते हो ना, पब्लिक नेगेटिव ले जाती है। सरकार ने कहा था कि देश में पर्याप्त गैस है, स्टॉक पाइलिंग ना करें। लोगों ने समझ लिया कि भैया गैस खत्म हो रही है, पाइलिंग कर लो। वो भरने लगे घर में। सरकार ने कहा कुछ हो कुछ गया। लगातार सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने आप सभी के साथ ये तक डिस्कस किया कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे क्रूड के जो रिजर्व्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। इनफैक्ट आईईए इंटरनेशनल एनर्जी जो एसोसिएशन है उसने भी आपका 400 मिलियन बैरल्स प्रति दिन का रिजर्व ओपन किया। लेकिन भारत सरकार ने एक भी बार अपने रिजर्व्स को नहीं छेड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमारी कंपनीज के पास ही इतना रिफाइनिंग रिजर्व है कि हमें ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। हर एक फ्यूल स्टेशन पे पर्याप्त फ्यूल है, जितना लेना है लीजिए। लेकिन देश समझने को तैयार नहीं। अब आज एक जो खबर आई है वो बेहद पॉजिटिव है, मैं फिर बताता हूं। गवर्नमेंट कहते हुए दिखी है कि जो देश का डोमेस्टिक एलपीजी है उसके प्रोडक्शन में 38% की आज बढ़त देखने को मिली है, आज यानी कि अभी तक। तो क्लियर कट दिख रहा है आपको कि गवर्नमेंट कह रही है भैया टेंशन फ्री रहो, लेकिन फिर भी नहीं रह रहे हो तो क्या कर सकते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियली सेज एज ऑफ टुडे, आज की डेट में डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 38%। और ये प्रोडक्शन किसी और के लिए नहीं हो रहा, ये आपके और हमारे लिए हो रहा है, ताकि आपके हमारे घरों में गैस पर्याप्त रहे, गाड़ी में डलने वाला एलएनजी पर्याप्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 100% फ्यूल है वहां पे, 100% फ्यूल रिजर्व, 100% गैस रिजर्व रखी गई है वहां के लिए। कट करा है इंडस्ट्री में, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो दूसरे कोई क्षेत्रों पेट्रोकेमिकल वगैरह, वहां पे कट करा गया है। लेकिन आपके खाने पीने में कट नहीं करा गया। बिना बात के बदनामी हो रही है। रेस्टोरेंट को देख रहे हो कि सिलेंडर नहीं है, सोच रहे हो घर में भी नहीं बचेगा। रेस्टोरेंट के लिए सिलेंडर कट करा है भाई, बिजनेसेस के लिए सिलेंडर कट करा है, किसी के घर के लिए सिलेंडर कट नहीं करा। सिर्फ इतना कहा था कि सिलेंडर एक है तो पाइलिंग मत करो, भरो मत। और क्या कहा? अभी सरकार ने एक चीज और कही है कि गैस कंपनियों से कहा है कि जितना हो सके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से उतना ज्यादा आप घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस लगाइए। किसी की रिक्वेस्ट है तुरंत काम कीजिए उस पर। क्यों कहा है ऐसा? ताकि एक बार पाइप्ड गैस लग जाए कोई स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि जिसके घर में पाइप गैस है उसे सिलेंडर नहीं मिलेगा। और पाइप गैस में 100% गैस दी जा रही है, रिलैक्स रहिए। तो ये चीजें सरकार की तरफ से बार बार आई हैं। आज फिर कमेंट आया कि पर्याप्त तेल और गैस है, और प्रोडक्शन जो है गैस का घरेलू प्रोडक्शन वो 38% बढ़ा दिया है। अरे भैया बहुत सक्षम है देश, भरोसा रखिए इस पे। अब आता हूं कच्चे तेल पे थोड़ा सा। मैंने आप सभी के साथ डिटेल डिस्कस करी थी कि इजराइल कह रहा है कि अटैक हुआ है, कहां पे? ईरान पे। और कल जो रात में अटैक हुआ है उसमें ईरान के टॉप चीफ जो है सिक्योरिटी के वो मारे गए हैं। लारीजानी कुछ नाम है उनका, अली लारीजानी। और अगर ये मारे गए हैं तो मामला एस्केलेट हो सकता है, ये मेरा मानना है। बट अभी तक ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई कमेंट नहीं आया है। कच्चे तेल की बात करें तो ये $103 प्रति बैरल पे है, ये गिरने को तैयार नहीं है भाई। मार्केट आज ये जो उछला है ना, ये उछाल ही लूंगा अब तो मैं से, जो कि जब तक ना क्लियरिटी ईरान की तरफ से नहीं आएगी तब तक अब क्लियरिटी हो नहीं रही है। एक्चुअली में अमेरिका अच्छा कह रहा है बट मान नहीं रहा बाजारों से। अब आप वन साइड टूट गए, उछाल आ गया, बढ़िया है। 23,700 तक मेरे को जंप दिखता था, वो लग रहा है कि हो गया शायद। अब यहां से और ऊपर जाने के लिए हमें और अच्छी खबर चाहिए होगी, या कच्चे तेल के नीचे जाना होगा। ना कच्चा तेल नीचे जाने को तैयार है, ना ईरान कुछ बोलने को तैयार है। ईरान बीच बीच में एक आध शब्द बोलता है, वो नेगेटिव बोल देता है। तो ईरान के वर्ड्स का वेट रहेगा, इनफैक्ट स्पेशली इस वाली अपडेट का। ईरान टारगेट्स यूएई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैंकर स्ट्रक नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज।
तो ये तो क्लियर कट आ रहा है कि भैया अभी ईरान जो है वो तैयार नहीं है चीज़ों को जाने देने के लिए। ये अभी की अपडेट है, मैं बताना चाहूँगा। ईरान हैज़ लॉन्च्ड अ फ्रेश वेव ऑफ अटैक्स ऑन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स and transport infrastructure, amplifying fears of a global energy crisis. Drone attacks were reported to have caused fires at the UAE's Shah gas field and Fujairah oil industry zone, while another tanker was struck near Strait of Hormuz. तो Strait of Hormuz के पास टैंकर भी पकड़े गए हैं और दूसरी जगहों पे ऑयल इंडस्ट्री जोन जो है वहां पे कुछ अटैक भी करे गए हैं ईरान के द्वारा। तो ईरान जब तक शांत नहीं होगा या ईरान की तरफ से जब तक शांति की कमेंट नहीं आएगी तब तक मार्केट विचलित रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।